ईश्वर एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हमारे मन में गूंजता आ रहा है। हम में से कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ईश्वर को मानने वाले और ना मानने वाले दोनों ही भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि ईश्वर को मानना और ना मानना दोनों ही एक विश्वास है, और विश्वास महज एक विचार होता है, अनुभव नहीं होता। खुद के अनुभव से जाने बिना किसी चीज को केवल मान लेने से वह चीज सत्य नहीं हो जाती, और न मानने से वह झूठ भी नहीं हो जाती। इसलिए ईश्वर को मानने वाले और न मानने वाले दोनों ही सत्य से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे ईश्वर क्या है। क्या वह कोई शक्ति है, कोई व्यक्ति है, या कुछ और है? क्या वास्तव में ईश्वर का अस्तित्व है भी या नहीं, या यह महज एक विश्वास मात्र है? नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है दिनेश नीर और हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, वैसे तो साइंस ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। साइंटिफिक रिसर्चों के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग के विस्फोट से हुआ है, और हम सभी इंसानों सहित पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों का अस्तित्व किसी बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शन का परिणाम है। लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि इस ब्रह्मांड के पीछे कोई न कोई शक्ति तो जरूर है। अब आप इसे ईश्वर कहें, प्रकृति का नियम कहें, इन्फिनाइट एनर्जी कहें, या फिर सुप्रीम इंटेलिजेंस कहें, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु इस सारी व्यवस्था के पीछे कोई तो शक्ति जरूर है, जो अज्ञात है, अपरिमेय है, जो तर्क और बुद्धि के समझ से परे है। हालांकि साइंस भी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि साइंस उन्हीं चीजों को मान्यता देता है जो उसके ज्ञात के भीतर आता है, जो उसकी प्रयोगशाला में प्रमाणित हो जाता है। परंतु यह भी सत्य है कि अज्ञात को ज्ञात द्वारा नहीं जाना जा सकता, और जो चीज ज्ञात के दायरे में आ जाए उसे ईश्वर कहना भी मुनासिब नहीं होगा। तो जहां तक मेरी समझ है, उसके अनुसार ईश्वर तो है, लेकिन ईश्वर वह नहीं है जो सारी दुनिया समझ रही है। ईश्वर वह नहीं है जिसे लोगों ने मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में स्थापित कर दिया है। तो फिर क्या है ईश्वर? आइए जरा समझते हैं। देखिए, ईश्वर क्या है यह समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ईश्वर क्या नहीं है। क्योंकि जिस ईश्वर को हम लोग मानते हैं, जिस ईश्वर को हम लोगों ने मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में बैठा रखा है, मुझे लगता है कि वह ईश्वर नहीं है। वह हमारे मन का एक काल्पनिक विचार है, जो हमने अपने भय से बनाया है, अपने लालच से बनाया है। हम मृत्यु से डरते हैं, अकेलेपन से डरते हैं, दुख से डरते हैं, अनिश्चितता से डरते हैं। इसीलिए हम एक सुरक्षित सत्ता की कल्पना पर विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि वह सर्वशक्तिमान है और किसी भी मुसीबत से हमारी रक्षा करने में समर्थ है। हम विश्वास करते हैं कि वह दयालु है और हमारे दुखों और अकेलेपन में हमारा सहारा बनता है। इसी विचार को हम ईश्वर कहते हैं। परंतु विचार क्या ईश्वर बन सकता है? विचार का तो खुद ही कोई अस्तित्व नहीं होता है। विचार तो हमारे ही मन की उपज है। हम अपने मन में जो बीज डालते हैं, विचार उसी की उपज होती है। आप खुद ही गौर करके देखिए कि आपके मन में हर पल कितने विचार आते जाते रहते हैं। लेकिन क्या केवल विचार करने से कोई चीज सत्य हो जाती है? और हमारा मन, जो हमारे अहंकार से, हमारे भयों से, हमारे लालच से, हमारे स्वकेंद्रित इच्छाओं से निर्मित हुआ है, क्या वह सत्य को जान सकता है? स्पष्ट है कि नहीं जान सकता। हाँ, वह अपने ही तथाकथित ज्ञान पर आधारित कोई काल्पनिक विचार जरूर पैदा कर सकता है, जैसे कि ईश्वर का विचार। परंतु हम जानते हैं कि जिस विश्वास को हमने हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी पकड़ रखा है, उसे इतनी जल्दी छोड़ने वाले नहीं हैं। इसीलिए आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं ईश्वर का यह विचार हमारे मन में कैसे पैदा हुआ होगा। कल्पना कीजिए कि मैं आज से 1 लाख साल पहले आदि मानव के युग में हूँ और अपने साथियों के साथ शिकार की तलाश में जंगल में भटक रहा हूँ। तभी आसमान में जोर से बिजली कड़कती है और मुझसे आगे चल रहे मेरे साथियों पर गिर जाती है। मेरे सामने ही मेरे साथी जलकर खाक हो जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ और आसमान की तरफ देखकर सोचने लगता हूँ कि जरूर ऊपर कोई शक्ति है जिसने मेरे साथियों को मार दिया है। मैं डर के मारे घुटने टेक कर नतमस्तक हो जाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मेरी जान बख्श दो। इस तरह मेरे मन में पहली बार इस दुनिया से परे किसी अलौकिक शक्ति का विचार जन्म लेता है।
इसी तरह एक दिन मैं धूप से तपती दोपहरी में भूखा प्यासा रेगिस्तान में भटक रहा हूँ, लेकिन कहीं भी पानी का कोई नामो निशान नहीं है। भूख, प्यास और गर्मी से बेहाल ऐसा लग रहा है कि अब जान निकल जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि काश कहीं से थोड़ा पानी मिल जाए। तभी अचानक बादल गरजने लगते हैं और वर्षा होने लगती है। मेरी प्यास बुझ जाती है और गर्मी से राहत भी मिल जाती है। मैं खुश होकर आसमान की तरफ देखता हूँ और सोचता हूँ कि जरूर ऊपर कोई शक्ति है जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता है और दयालु भी है, जो हमसे नाराज होता है तो हमें दंड देता है, और अगर वो हमसे खुश होता है तो हमारी इच्छाएं पूरी कर देता है। इस तरह उस अलौकिक शक्ति पर मेरा विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इंसानों के मन में ईश्वर का विचार इसी तरह पैदा हुआ होगा। बाद में जब उनकी मानसिक बुद्धि और संवेदनशीलता और विकसित हुई होगी तो उनके मन में प्राकृतिक घटनाओं और स्वयं के अस्तित्व को लेकर सवाल पैदा हुए होंगे, जैसे इस धरती, चांद, सूरज और सितारों को किसने बनाया, हम इंसानों को किसने बनाया, हम कौन हैं, कहाँ से आते हैं और मरने के बाद कहाँ चले जाते हैं। ऐसे ही कई तरह के सवाल उनके मन में उठे होंगे और कोई जवाब नहीं मिलने पर सब कुछ उस अलौकिक शक्ति से जोड़ दिया होगा। इस तरह हमने अपने आसपास के वातावरण और अपनी अपनी मानसिक छवियों के आधार पर ईश्वर, अल्लाह, गॉड और अनेकों देवी देवताओं की एक काल्पनिक अवधारणा विकसित कर ली। फिर हमने अपने अपने सामुदायिक मान्यताओं के आधार पर उनके मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर इत्यादि बना लिए हैं और कथित रूप से धार्मिक कर्मकांडों और अनुष्ठानों द्वारा उसे पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इन सब चीजों से मानव जाति के दुखित, व्यथित और अव्यवस्थित जीवन में कोई सुधार हुआ है? बिल्कुल स्पष्ट है कि नहीं हुआ है। और क्या मनुष्य अपने सीमित ज्ञान वाले अशांत मन द्वारा उस असीमित और अज्ञात तत्व को ढूंढ सकता है? जाहिर है कि नहीं ढूंढ सकता। परंतु विडंबना यह है कि हम अपने बच्चों को भी बचपन से ही परंपरागत तरीके से संस्कारित करना शुरू कर देते हैं। ईश्वर ऐसा होता है, ईश्वर वैसा होता है, मंदिर जाओ तो भगवान मिलेंगे, मस्जिद जाओ तो अल्लाह मिलेंगे, पूजा करो, नमाज पढ़ो, राम भगवान है तो कृष्ण भगवान है तो बुद्ध भगवान है। जबकि वास्तव में हम कुछ भी नहीं जानते हैं कि भगवान क्या है और वह है भी या नहीं। बस किसी ने कह दिया या किसी किताब में पढ़ लिया और हमने मान लिया। और अपने बच्चों को भी यही कहते हैं कि सारी दुनिया ईश्वर को मानती है, इसलिए तुम भी मान लो। परंतु मानने और जानने में बहुत बड़ा अंतर होता है। किसी चीज को अपने अनुभव से जाने बगैर मान लेना वास्तविकता से पलायन भर है और कुछ नहीं। दरअसल यह हमारे मन का बना बनाया आरामदायक पैटर्न है। जब हमारा मन किसी समस्या को नहीं सुलझा पाता तो उसे पलायन करने की कोशिश करता है। इसी क्रम में वह कोई सस्ता सा विचार गढ़ लेता है, कोई काल्पनिक छवि गढ़ लेता है या कोई चालाकी भरा आविष्कार कर लेता है। तो हमारा ईश्वर या परमात्मा या हम इसे जो भी नाम दे, हमारे मन का ही चालाकी भरा आविष्कार है और हम उस आविष्कार को धूप बत्ती से, कर्म कांडों से, तरह तरह के विश्वासों और मतों से ढांपने की कोशिश करते हैं। अनुशासन, त्याग, पूजा पाठ, सदाचार, ये सारी बातें चाहे जितने भी श्रेष्ठ हो, विचार की ही प्रक्रिया है। और यह सोचना एक भ्रम है कि हम सच में ईश्वर को खोज रहे हैं। सच तो यह है कि हम ईश्वर को सिर्फ इसलिए खोज रहे हैं क्योंकि हम सभी संसार के दुखों और इसकी तमाम दुर्गतियों से थक चुके हैं और कोई अस्थायी सुरक्षा चाहते हैं, कोई सशक्त सहारा चाहते हैं। और निश्चित रूप से ईश्वर का विश्वास हमारे दुख के क्षणों में एक सशक्त सहारा बनता है, परंतु यह भी वास्तविकता से पलायन ही है। इसलिए हम अपना ईश्वर खुद ही निर्मित कर लेते हैं। परंतु जाहिर है कि मंदिरों का ईश्वर, पुस्तकों का ईश्वर तो ईश्वर नहीं है, वह तो बस वास्तविकता से पलायन भर है। इसलिए हमें इस बारे में बहुत स्पष्ट होना होगा कि क्या ईश्वर की यह खोज पलायन मात्र है या सच में ईश्वर की खोज है। और यदि आप सच में ईश्वर को जानने में, ईश्वर की खोज में गंभीरता से रुचि रखते हैं, तो आइए अब समझते हैं कि ईश्वर को कैसे जाना जा सकता है। देखिए, ईश्वर को जानने के लिए आपको किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या कहीं दूर पहाड़ों और जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। न ही आपको इसके लिए कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यह आपके पास ही है, आपके भीतर ही है। आप एक ही दृष्टि में सारी बात समझ सकते हैं। जब आप स्वयं को जान जाते हैं कि आप कौन हैं, जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाते हैं, किसी हिंदू, मुस्लिम या ईसाई के रूप में नहीं, न ही किसी के पति, पुत्र या पिता के रूप में, बल्कि समग्र अस्तित्व के रूप में। जब आपको इस बात का एहसास हो जाता है कि आप पानी की एक बूंद नहीं, बल्कि पूरा का पूरा समंदर ही है,
परंतु ऐसा तभी हो सकता है जब हम अपने मन को, उसके छलाओं को, उसके पाखंडों और उसकी सारी की सारी कार्य प्रणाली को समझ लेंगे। जब हम अपनी सारी क्रियाओं, अपने सभी विचारों, अपने संबंधों को स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम हो जाएंगे, तभी हम अपने यथार्थ स्वरूप को जान पाएंगे। लेकिन यदि हमारा मन दुनियावी चीजों में ही दिग्भ्रमित है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, रिश्ते, विचार, द्वंद्व, टकराव, तो हम उस यथार्थ को कैसे पा सकते हैं? जो मन भ्रमित है, संस्कारग्रस्त है, सीमित है, ऐसा मन सत्य और यथार्थ को कैसे जान सकता है? इसलिए यदि हम ईश्वर को जानना समझना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने मन को संस्कारबद्धता से मुक्त करना होगा। जो भी ज्ञान, अनुभव, संस्कार हमने अपने मन में इकट्ठा कर रखा है, उसके प्रति मर जाना होगा, ताकि हमारा मन बिल्कुल शांत, निश्चल और निर्मल हो जाए। हमें अपने मन के अंधेरे कमरे को साफ सुथरा करना होगा, बंद पड़ी खिड़कियों को खोलना होगा, ताकि ईश्वर का प्रकाश भीतर आ सके। ईश्वर एक प्रकाश है और प्रकाश को खोजना नहीं पड़ता। जो हम कर सकते हैं वह इतना ही कर सकते हैं कि हम उन रुकावटों को हटा दें जो अंधेरा निर्मित करती है। बस उनका हटना ही उजाला होने के लिए काफी है। और यह सब करने का एकमात्र उपाय है ध्यान। इसलिए हमारे साथ आप भी प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान करने का नियम बना लीजिए, जिससे आपके मन के विचारों का शोर पूरी तरह से थम जाए और आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाए। क्योंकि जब मन पूर्ण रूप से शांत होता है, जब वह किसी विचार, किसी भय, किसी आशा से मुक्त होता है, तब एक गहरा मौन उत्पन्न होता है और उसी मौन में सत्य का अंकुर प्रस्फुटित होता है और तभी हम उस ईश्वरीय अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, कोई रूप नहीं है। यह एक ऐसी अवस्था है जहाँ प्रेम है, करुणा है, मौन है। किसी अनुशासन या अभ्यास द्वारा ढाला गया प्रेम नहीं, बल्कि जीवंत और निश्चल प्रेम। किसी एक के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व के लिए प्रेम। जहाँ करुणा है, ऐसी करुणा जो सूरज की किरणों की तरह पूरे संसार पर बरसती है, और ऐसा असीम मौन होता है जिसमें परम आनंद की वर्षा होती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ईश्वर क्या है और उसे कैसे जाना जा सकता है। फिर भी यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। और यदि आपको लगता है कि हमारी बातों में कोई सच्चाई है, तो इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी भ्रम में जी रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।